दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर, जो कि तुम लोग देख रहे होगे कि अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो जो हार्वर्ड में फंडिंग जा रही थी 2.2 बिलियन की, तो उसको रोक दी है। तो ये मामला क्या है, इस मामले में बताया गया कि जो 2.2 बिलियन जो ये डॉलर रोके गए हैं, उसकी वजह ये है कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, तो जो बहुत सारे बच्चे हैं उसमें मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो मतलब अपना कैंपस लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको क्रैक डाउन करा जाए, ऐसा प्रोटेस्ट ना हो इज़राइल के अगेंस्ट, ये सही नहीं है। तो दोस्तों हाँ, अगर देखोगे पूरा इसका जो मतलब इसका तुम अगर समरी बात करोगे तो यही है कि उनका मेन मकसद यही है कि इस प्रोटेस्ट को रोका जाए और जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है एंटी सीमेटिज़म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को उनको रोकी जाए, और भी पॉलिसीज़ को जैसे डीआई पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करी जाए, ओवरहॉलिंग डिसिप्लिनरी पॉलिसीज़ ऑफ डीआई, डाइवर्सिटी इक्विटी। और तो इसमें यही बताई जा रही है कि मतलब इसको जो डीआई पॉलिसी को और भी जो प्रोटेस्ट है इसको क्रैक डाउन करा जाए, ख़त्म करा जाए, जो वहाँ के ज्यूइश पीपल के अगेंस्ट हो रहा है बच्चों, क्योंकि उन्हें बहुत हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है प्रो पैलेस्टाइन जो सपोर्टर्स हैं, तो ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैं, उन्होंने ये कंडेम किया है कि ये जो अनलॉफुल है और हैम रेड है एकदम, अभी मेरे वो सब नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये अनलॉफुल है, ये सही नहीं है जो ये फंडिंग फ्रीज की गई है। और जो प्रेसिडेंट है हार्वर्ड के एलन गार्बर, उन्होंने भी कहा कि देखो हम लोग जो हैं अपने जो मतलब इंस्टीट्यूशन की जो फ्रीडम है और जो हार्वर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो स्टूडेंट को मिलता है, ऑटोनॉमी जो मिलती है और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो मिले स्टूडेंट को, मतलब वो पीसफुली मतलब अपना जो प्रोटेस्ट मतलब अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी जो स्पीच है उसको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी ओपिनियंस को, लेकिन कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखो हाँ, जो एंटी सेमिटिज़म एक्टिविटी है अगर वो ऐसी है बात तो हम लोग रोकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उनका कहना है। तो ये जो है अभी जो ये मतलब जो डिबेट काफ़ी छिड़ गई है, मतलब नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर तुम कह सकते हो कि डिबेट छिड़ गई, लोग कहने लगे हम लोग अब प्रोटेस्ट भी हम लोग देख रहे हैं बहुत जगह। अभी हम लोग देखो, और हाँ हम लोग इसमें बात करें तो इसमें मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का मेन कहना यही है कि जो फंडिंग हम लोग रोक देंगे अगर ये लोग पॉलिसीज़ को नहीं इम्प्रूव करते हैं, अगर बात नहीं मानते। स्पेशली उनका बस मकसद यही है कि जो वहाँ पे प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट उनको क्रैक डाउन किया जाए और उनको मतलब डिसर्टिफाई कर दिया जाए। जो ग्रुप है प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट का जो कैंपस है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, उनका मेन मकसद बस यही है, इसलिए ये सब करा जा रहा है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो अभी ये जो कम से कम देखो जो ये गाजा की लड़ाई चल रही है, तो हर जगह हम लोग ये जो फ़िलिस्तीन में मतलब ये जो बर्बरता हो रही है गाज़ा में इज़राइल के द्वारा, जो उसकी आर्मी है इज़राइल की, वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर बात करें तो बहुत लोग मारे जा चुके हैं, लगभग 51,000 लोग मर गए, और कान कितने लाख मतलब छोड़ के डिस्प्लेस कर गए, और कितने तो रबल में घुस गए। तो यही बताया जा रहा है कि जो इसमें मतलब इसमें सब यही सब चल रहा है, तो लोग उसके मतलब अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देखो ये सब गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लोग आवाज़ उठा रहे हैं ताकि जो उनकी पैलेस्टीनियंस की जो आवाज़ है मतलब उनके दर्द दुख को बताया जाए और इस लड़ाई को रोकी जाए, लेकिन ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी हम लोग देखें कि अमेरिका में ही देख रहे हैं कि जो बर्नी सैंडर्स हैं उनकी रैली में लोग मतलब ट्रम्प के अगेंस्ट मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही सब अभी हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर बात करो आज देखोगे कि जो लोग हैं जो लोग अपने आप को सोचते कि हाँ देखो हम लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं फ़िलिस्तीन की जो आ रही है, ऐसे से बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, बहुत गलत है। तो वो लोग अपने मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लड़ाई रुकनी चाहिए। हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ढाका, पाकिस्तान और भी जितने कंट्रीज़ हैं, हम लोग सब जगह देख रहे हैं कि मतलब ये जो प्रोटेस्ट है ये चल रहा है ताकि इस लड़ाई को रोका जाए।
लेकिन अब और इसी में ये भी बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है कि ये लड़ाई रोकी जाएगी, लोग डोनाल्ड ट्रंप को जितवाएं कि लड़ाई रोकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो अपने में बिजी हैं, उन्हें सबसे मतलब नहीं, बस वोट जीतने के लिए कैसे होता है कि लोग कह दिए तो हो गया। लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है उनका माइंड ही नहीं, वहाँ टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है। अब ये नई न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे टैरिफ का तो जो मामला चल ही रहा है। अभी टैरिफ वाला तुम लोग देखे होगे कि चाइना पे इम्पोज करा, ऑल ओवर द कंट्री मतलब इम्पोज कर रहे हैं टैरिफ, तो चाइना भी रिटेलिएट करा। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये आज जो मतलब अमेरिका है उसकी मतलब इतनी पावर थी, आज क्यों मतलब जैसे फीकी पड़ रही है इजराइल के आगे, क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ उनको मतलब बिजनेस माइंड, मतलब जो ट्रम्प का माइंड है वो बिजनेस माइंड पीपल हैं, तो उन्हें सबसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कितने मर रहे हैं, क्या हो रहा है, बस उन्हें पैसा चाहिए और कुछ नहीं। तभी ये सब हम लोग देख रहे हैं। और जो बच्चे मतलब जैसे कि कहा जाता है ना, जैसे तुम अपनी जब आवाज़ नहीं उठा सकते तो चुप रहो, जैसे जब तुम मतलब अच्छा कर नहीं सकते तो बुरा करो भी ना। तो लोग अभी जो बेचारे आवाज़ उठा रहे हैं तो क्यों उनकी आवाज़ दबाई जा रही है? आज मतलब हम लोग जैसे कहा जाता है कि ना, हमें वी शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई अगेंस्ट क्रूएलिटी। जैसे हमें अनदेखा नहीं करना, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है हम लोग करें होने दो यार, क्या हो रहा है, अपने से क्या, अपने मजे में रहो। लेकिन ये सब गलत है दोस्तों। हमें जहाँ भी मतलब निर्दयता हो रही है, जिसके पास जुल्म अत्याचार होगा, जिसके ऊपर बोलो, अपनी आवाज़ उठाओ, यही है। क्योंकि देखो हम लोग ह्यूमैनिटी जो पूरी दुनिया है, हम लोग को जैसे अपना मतलब कैसे वो वाला मतलब ह्यूमैनिटी वाला मतलब अपना नेचर लाओ, काइंडनेस वाला, कि देखो नहीं यार किसी भी रिलीजन का हो, अगर कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि हमें लोगों को मतलब सताना चाहिए, मारना चाहिए। अब हम इंसान हैं, हम लोग ये सब करते हैं, और हम सभी एक ही ईश्वर के वो हैं, बनाए हुए क्रिएशन हैं। तो दोस्तों यही सब चल रहा है कि मामला कि अभी जो अब, लेकिन सही बता रहा हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी इतनी निंदा हो रही है, क्या बताऊँ किस टाइप के ये आदमी हैं, एकदम बर्बरता कर डाले हैं फिलिस्तीन के, एकदम क्या बताऊँ, इतने लोग मारे जा रहे हैं, आज कोई नहीं बोल रहा है वहाँ, मतलब लोग मारे जा रहे हैं, किसी की आवाज़ निकल ही नहीं रही है कि बोले इजराइल के अगेंस्ट, देखो इसको रोका जाए। सब लोग अपने डर में पड़े हैं कि अरे मेरी ये ना चली जाए, जॉब ना चली जाए, डर है। डर और ये सब नहीं काम आएगा। जो सच्चाई के लिए लड़ना होगा, चाहे हम इसमें मतलब हमारी जान भी ना चली जाए, अगर हम लोग सच के लिए लड़ते हैं, जहाँ जो ये ईश्वर के लिए बहुत अच्छा काम, अगर तुम मतलब सच्चाई के लिए मर जाते हो, इससे कभी मत डरना, मौत तो एक दिन आनी ही है। लेकिन जहाँ भी सप्रेशन देखो, क्रूएलिटी देखो, वहाँ में अपनी आवाज़ उठानी होगी। तो आज वही जो ये सब जो मामला चल रहा है, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देखो जो फ़िलिस्तीन के साथ वो लगातार प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, तुम लोग देखते नहीं हो वीडियो, लगातार ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोटेस्ट चल रहा है कि रोका जाए इस लड़ाई को, कि ये जो इजराइल है बहुत बर्बरता कर रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा हद पार हो गई। और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब इजराइल का काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इजराइल ये अपने ही लिए ख़राब कर रहा है कि अगर जो लोगों को मतलब समय, अभी सीज़ फायर थी डील, उसको ब्रोक करके फिर स्टार्ट हो गई लड़ाई, तो सब क्या है, ये सब क्या दिखा रहा है? और ख़ासकर तो सही बताऊं कि एकदम डोनाल्ड ट्रंप, सही बोल रहा हूँ, नाम लेने का मन नहीं कह रहा है कि मतलब उन्हीं की वजह से ये सब देखा जाए। अगर मतलब चाहते तो इस लड़ाई को रोकते, लेकिन डर है ना, खौफ, तो बोलते कि मतलब ये सब लड़ाई रोकी जाए। आज सही बता रहा हूँ कि अगर यही मतलब हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे, गांधी जी और भी हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने मतलब अपनी जानें दी, जब कैसे हम लोग पे जुल्म हो रहा था, तो उन लोगों ने बोला, मंगल पांडे और भी ऐसे, तुम फ्रीडम फाइटर्स के बस नाम लेते रहो, वो लोग सब बोले कि ये सब हटाया जाए। लेकिन क्या हम लोग मतलब वो लोग अपने आप को बोले, तो हमें भी ऐसे उन्हीं जैसा कैरेक्टर डेवलप करना होगा। हमें पढ़ाया भी जाता है कि ना, हम लोग पढ़ते हैं कि हमें स्कूलों में कि हम लोग हमेशा लोगों की मदद करें। तो यही समय है दोस्तों, आज फ़िलिस्तीन पे जो अत्याचार हो रहा है, हमें बोलना होगा उसके अगेंस्ट। वीडियो के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया का यूज़ करो, फैलाओ, न्यूज़ को दिखाओ कि देखो ऐसा हो रहा है, और वो जेन्युइन होना चाहिए कि देखो हाँ ये सच में। लेकिन हमें कोई वायलेंस कॉज नहीं करना है इसको, बस लेकिन रोकना है। अब चाहे जो हो जाए इसके लिए, इसको हमें बस रोकना है, इस लड़ाई को रोकना। हम किसी का बुरा नहीं चाहते ना, मतलब जो देखो इजराइल के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग जिसे बोलते हैं ना कि बहुत बेकार होते हैं, तो उन्हें सबक सिखाना ही पड़ता है।
तो लेकिन यही है कि बस ये लड़ाई रुके, ये सब मैं नहीं जानता, बस लड़ाई रुकनी चाहिए, चाहे जैसे कि हमें मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन लोग जो अच्छे लोगों बोल रहे हैं उनकी आवाज़ है, लेकिन बहुत लोग अपने में मज़े में हैं, वीडियो बना रहे हैं ये वो। तो वीडियो ये सब पर भी बनाओ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें बताना चाहिए कि बहुत सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं कि देखो सब जो है गलत हो रहा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं। तो ये सब जो है फंडिंग इसीलिए बस रोकी गई, तुम लोग इसको बस याद रखना कि फंडिंग इसीलिए रोकी गई कि जो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को। तो डोनाल्ड ट्रम्प मतलब चाहते हैं कि मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट है जो मास्क लगा के आते हैं, स्पेशली जो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट है वो मास्क लगाए, तो चाहते हैं कि ये सब मास्क वास्क ना लगाएं ये लोग। और भी जो मतलब वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब देखो अच्छे के लिए प्रोटेस्ट होता है, कोई इसमें ख़राब नहीं है। जो मतलब जो सच्चाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है वो ख़राब हो गया, तो इसीलिए जो एलन गार्बर है उन्होंने कह दिया कि हम लोग नहीं ये सब कर सकते, हम नहीं सरेंडर करेंगे। इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो स्टूडेंट को मिला है एक्सप्रेस करने के लिए, ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो हम ये सब नहीं कर सकते, हम नहीं। और ओबामा मतलब जो हमारे अमेरिका के बराक ओबामा उन्होंने भी सपोर्ट किया है कि हाँ देखो ये सब नहीं रोकना चाहिए, मतलब फंडिंग को दो। इससे क्या हुआ, वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, यही तो बोला जा रहा है कि लड़ाई रोक दी जाए, तो इसमें क्या हुआ। और ट्रम्प का देखो भाई क्या बताऊँ, बहुत बुरा हो रहा है, सिर्फ जान जाओ कि मतलब स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। अब देखो कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी अमेरिका में ही, तुम लोग देखो बताया जा रहा है अरेस्ट करो इलॉन मस्क को, जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है टैरिफ की और भी इससे रिलेटेड, मतलब फ़िलिस्तीन में जो अभी जो लड़ाई चल रही है रुक नहीं रही है, सब मतलब ट्रम्प पे आ गया कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं। जिताया गया था ताकि सब लड़ाई रोके, अच्छे से शांति का माहौल बनाया जाए, लेकिन आज हम लोग सब उल्टा देख रहे हैं। तो दोस्तों बस हम लोग इतना ही चाहते हैं कि हमेशा मतलब सच्चाई की जीत हो, और होगी एक दिन, ज़रूर एक दिन होगी, चाहे जो हुआ। सच्चाई हमेशा जीतती है। और हमें अपने ग्रेट लीडर, जैसे हम लोग इंडिया के, हमें अपने ग्रेट लीडर्स का मतलब उनसे सीखना चाहिए। वो लोग कैसे अपनी जान दे दी हैं सब लड़ते लड़ते, तो हमें भी वैसा ही बनना होगा, क्योंकि हम लोग इसी देश के निवासी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।